नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा बेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। भजन संध्या के दौरान चौथे दिन कलाकारों के साथ ठुमके लगाते हुए 17 लाभार्थियों ने लगाई बोलियां। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी चार भुजा जीर्णोद्धार मंदिर की आगामी महासूद 13 सोमवार 10 फरवरी 2025 को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त चार भुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों व समस्त नगर वासियों द्वारा 4 दिवसीय बोलियां चढ़ावों को लेकर चौथे दिन बुधवार को रात्रि हेमशाही मठ कवला के महंत श्री श्री 1008 हरिपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में गणपति पूजन के लाभार्थी नसरा राम रामीना द्वारा गणपति भगवान के आगे दीप प्रज्वलित कर आरती कर विशाल भजन संध्या के दौरान विभिन्न बोलियां चढ़ावों की रस्म जारी रही। कार्यक्रम के चौथे दिन बुधवार की रात्रि को भजन संध्या के मंच पर राजस्थान के मशहूर भजन कलाकार मनीष परिहार एवं दीपक राठौर एंड पार्टी के कलाकार अपनी मधुर आवाज में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति वंदना के साथ मीराबाई का भजन प्रस्तुत करते हुए श्री चार भुजा ठाकुर जी महाराज के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देते रहे। साथ साथ मंच संचालन डॉक्टर प्रवीण वैष्णव एवं भूपेंद्र जोशी द्वारा ठाकुर जी महाराज के जयघोष के साथ साथ जीर्णोद्धार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की विभिन्न चढ़ावों की बोलियों का शुभारंभ करते हुए मध्य रात्रि 1:30 बजे तक बोलियां जारी रही। इस दौरान उपस्थित नगर वासियों एवं लाभार्थियों ने कलाकारों के साथ साथ ठुमके भी लगाए। चढ़ावों के ये हैं लाभार्थी। भजन संध्या के चौथे दिन बुधवार रात्रि ठाकुर जी महाराज के जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त चढ़ावों की बोलियां सर्वप्रथम गणपति रेवाड़ी वाले भूतल रंग मंडप चढ़ावा के लाभार्थी रूपाराम भीमा जी प्रजापत, इसी प्रकार हनुमान जी तेल सिंदूर भूतल रंग मंडप के वागाराम अखोजा जी कुमावत 150 वर्ष पुरानी पूजित ठाकुर जी मूर्ति स्थापना चढ़ावा के शेषमल जी आईदान जी सुथार फले चुनरी महाप्रसादी के सकाराम डुम्बा जी श्रृंगार चौकी दक्षिण दिशा पर स्वर्ण कलेश के जमुना देवी भीकाराम जी रंग मंडप पर स्वर्ण कलश के संघवी बाबूलाल मोडीदास जी राकावत शिखर आला उत्तर दिशा में कुंभ कलश के गोविंद लाल बंशीलाल जी श्रृंगार चौकी उत्तर दिशा में कुंभ कलश के देवाराम सतराम प्रजापत जी मुख्य श्रृंगार चौकी उत्तर दिशा में कुंभ कलश के मोहब्बत सिंह जुआर सिंह सोलंकी मुख्य श्रृंगार चौकी दक्षिण दिशा में कुंभ कलश के स्वर्गीय हंजा भाई वागाराम कुमावत मुख्य श्रृंगार चौकी पश्चिम दिशा में गणपति स्थापना के मोडाराम धनाजी कुमावत। कुल 17 लाभार्थियों द्वारा चढ़ावा लेने पर पुष्पमाला एवं कुमकुम बोली दाताओं द्वारा सभी लाभार्थियों का मंच पर बहुमान किया गया। कार्यक्रम के दौरान चार भुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त नगर के सनातन धर्म प्रेमी मौजूद रहे। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा बेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया पहला बजट पर जिले में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जवाई बांध पुनः भरण योजना में भी सरकार की ओर से बजट में करोड़ों रुपए की सौगात प्रदान की गई है, जिससे जिले में पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस बजट को जनहित अधिकारी बजट बताया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे जन विरोधी बताया और राहत देने वाला नहीं बताया। बजट में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 10 से अधिक बड़ी सौगातें प्रदान की गई है। मारवाड़ विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं करोड़ों रुपए की सड़कों की सौगात मिली, जो वहीं रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए 2 और सड़कों की सौगात मिली। 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र की सौगात बजट में मिली, तो वहीं अनेक अस्पतालों को कर्ममुहूर्त की सौगातें भी भेंट की गई है। जिले में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में ओवरब्रिज की सौगात नहीं मिलने, बजट में घोषणा नहीं होने पर लोगों में मायूसी भी हाथ लगी। सर, राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, क्या जिले वासियों और मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में क्या सौगातें दी गई है? वैसे पाली जिले को भाजपा सरकार भजनलाल जी सरकार द्वारा जो सौगातें दी हुई है वो खुशनुमा सौगातें हैं। जैसे पाली जिले में सोजत को जो जिला उप अस्पताल था उसको जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया। मारवाड़ जंक्शन में जैसे ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे विधायक केसाराम जी द्वारा स्वीकृत करवाई गई और वर्तमान में घेंदड़ी से पिलोनी और सोजत से देसूरी तक 10 करोड़ की सड़कें
जो स्वीकृत हुई हैं, 5 आंगनवाड़ी केंद्र नए खोले जाएंगे और 20 हैंडपम्प और 5 ट्यूबवेल इसमें बजट में स्वीकृत की गई हैं। खिवाड़ा जो पीएससी से सीएससी क्रमोन्नत हुई है, आयुष्मान मॉडल इसमें स्वीकृत हुआ है। वैसे वनकाणा में राम जानकी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो स्वीकृत हुआ है। घेनडी से पिलोनी तक और नाडोल तक होते हुए 17 करोड़ की जो सड़कें सैंक्शन हुई हैं। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए वर्तमान में 2 जो सड़कें डिवाइडर नुमा वो स्वीकृत हुई है। इस प्रकार द्वारा जो भजनलाल जी सरकार द्वारा जो स्वीकृति की हुई है वो हमें खुशनुमा है। हम उनका आभारी हैं, हमारे एमएलए साहब का हम आभारी है, धन्यवाद देते हैं। और आगे भी जो कार्य होंगे भाजपा सरकार में वो जनता के लिए हित के कार्य हो। मैं मोहम्मद हारून अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष मारवाड़ जंक्शन, विशेष तौर से जो बजट पास हुआ है मैं उस बारे में अपने शब्द रखना चाहता हूं कि जो बजट पास हुआ है वह जनहितार्थ पास हुआ है और इस मारवाड़ जंक्शन को बहुत सारी सौगातें मिली है। विशेष तौर से सोजत से जोजावर के लिए 10 करोड़ की बजट, नाडोल से घेनडी के लिए 17 करोड़ की बजट, 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र और रेलवे स्टेशन से जो 2 नई सड़कें दी है वो भी एक मारवाड़ जंक्शन के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये डबल इंजन की सरकार है, आप देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है, बहुत कुछ विकास कार्य होंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी को कि उन्होंने मारवाड़ जंक्शन के लिए बहुत बड़ी सौगातें दी है और भी सौगातें इस मारवाड़ जंक्शन को देंगे। तो आप जिला परिषद से सदस्य हो मारवाड़ जंक्शन में, बजट के लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लोगों को कहाँ तक बजट में राहत मिली है? मैं शैलेश वर्मा, जिला परिषद सदस्य मारवाड़ जंक्शन। इस बार का जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी और वित्त मंत्री माननीय प्रिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, पाली जिले और मारवाड़ जंक्शन के लिए अभूतपूर्व सौगातें मिली है। मारवाड़ जंक्शन के अंदर आप देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की सौगातें दी है, जिसमें बहुत बड़ी सौगात विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप में दी है, रेलवे स्टेशन पर 2 लेन की सड़क के रूप में दी है। खिवाड़ा का जो पीएससी है वो सीएससी के अंदर निर्मित होगा। इसी प्रकार से सोजत से जोजावर वाली रोड पे अच्छी खासी रोड बनेगी स्टेट हाईवे के रूप में। घेनडी वाली जो रोड है 17 करोड़ रुपए की लागत से वो रोड बनेगी। नई 5 आंगनवाड़ियाँ खुलेगी, विभिन्न विद्यालय क्रमोन्नत होंगे। इस प्रकार की विभिन्न सौगातें जो पूर्व में कभी नहीं मिली इस बजट में मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि सभी जन का, आम जन का इन्होंने ख्याल रखा है बजट के अंदर। इस बजट से निश्चित रूप से युवाओं को, आम जन को और व्यापारियों को लाभ होगा। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा बेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। 4 साल पूर्व पति की मृत्यु के बाद ससुर नासिर व सास देवन नंद आदि द्वारा किया जा रहा है पीड़िता पर आए दिन अत्याचार। पीड़िता विधवा महिला है व पीड़िता के 2 बच्चे, एक बेटा नाजिद रजा उम्र 4 वर्ष, एक बेटी आयरा फातिमा उम्र 6 वर्ष 3 महीने। पीड़िता उनके साथ ससुराल बहेड़ी में रहती है। पीड़िता के पति की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस कारण पीड़िता के ससुराल जन आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट, जानलेवा हमला करते रहते हैं तथा उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करते। मजबूर होकर पीड़िता अपने मायके में जाकर रहने लगी। पीड़िता ने अपने ससुराल जनों से उत्पीड़न से तंग आकर संबंधित माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सतारगंज जिला उधम सिंह नगर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत व्यक्ति विपक्षी मोहम्मद नासिर पुत्र सिद्दीकी व खुर्शीद पत्नी मोहम्मद नासिर व सोनम पुत्री मोहम्मद नासिर व मोहम्मद ताजिम पुत्र मोहम्मद नासिर निवासीगंज मोहल्ला टांडा सुनहरी मस्जिद कस्बा थाना बहेड़ी जिला बरेली के साथ पीड़िता को साझा गृहस्थी में निवास हेतु उसके प्रवेश की अवरुद्ध करने से उसके साथ साझी गृहस्थी में शांतिपूर्ण निवास में पिघन डालने से रोकने हेतु मुकदमा डेरा किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र विपक्षी मोहम्मद नासिर को आदेशित किया गया। मोहम्मद नासिर को
पीड़िता को एवं उसके पुत्र नाजिर रजा पुत्र आर्या फातिमा को मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हेतु एवं भरण पोषण हेतु प्रत्येक 7,000 अनुतोष 12/10/2021 से प्रति माह की 1 तारीख में अदा करेंगे। पीड़िता का विपक्षी नासिर पर रिकवरी का पैसा अब तक का 2,24,000 रुपए बनता है, परंतु अब भी अदा नहीं किया गया। रुपए मांगने में पीड़िता को उक्त विपक्षी गण एक राय होकर घर में बुरी तरह मारते हैं। पीड़िता के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। भरण पोषण हेतु कोई खर्चा नहीं देते। विपक्षी मोहम्मद ताजिम व सना पुत्री मोहम्मद नासिर निवासी टांडा बहेड़ी ने गंदी गालियां देते हुए पीड़िता के पुत्र को भी मारा। पीड़िता के बच्चों के दोनों के चोटें आई हैं। मोहम्मद ताजिम ने मौका पाकर समय करीब 2 बजे दिन में पीड़िता को बुरी नीयत से पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और घसीटते हुए बुरा काम करने का प्रयास किया। उक्त विपक्षी ताजिम पीड़िता को नहाते समय छत से छिप कर देखता है और कहता है कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों के आतंक की वजह से पीड़िता के शोर शराबे से कोई भी बचाने नहीं आया। पीड़िता रिपोर्ट लिखाने थाने गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दोनों बच्चों को चोटें भी आई हैं। मोहम्मद ताजिम ने मौका पाकर समय करीब 2 बजे दिन में पीड़िता को बुरी नीयत से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। पीड़िता को नहाते वक्त छिप कर देखता है और कहता है कि तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पीड़िता रोबी एक सीधी शादी घरेलू महिला है। आए दिन पिता के साथ मारपीट, बचत में पानी घर में भर जाने के कारण पीड़िता अपने बच्चों को लेकर थाने के चक्कर लगा रही है। अभी तक पीड़िता रूबी को कोई भी न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन की मदद से कोर्ट के आदेश पर ससुराल में ही रह रही है, जिसे कमरे में रहती है। उस कमरे में बारिश की वजह से पानी का बुरा हाल है। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। महामंदिर शिवबाड़ी में विराजित राजराजेश्वरी श्री महालक्ष्मी माता का 144वां पटोत्सव विधि विधान से बुधवार आषाढ़ शुक्ल पंचमी को प्रातः 8 बजे से ध्वजारोहण, अभिषेक, पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात हवन, पूर्णाहुति एवं पूर्णाहुति शाम को भव्य श्रृंगार, फूल मंडली, आकर्षक रोशनी व महाआरती, महाप्रसादी के बाद मातृशक्ति द्वारा रथ जगह का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रवक्ता ओम प्रकाश दवे ने बताया कि महामंदिर शिवबाड़ी में मां महालक्ष्मी के 144वें पटोत्सव के शुभ अवसर पर देवेंद्र दत्त श्रीमाली सपत्तिक के साथ में समाज के पदाधिकारियों द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजा लगाई गई। इसी कड़ी में श्री सूक्त पाठ के साथ में श्री महालक्ष्मी माता जी का अभिषेक श्रीमती सरला कैलाश श्रीमाली अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अभिजीत मुहूर्त में मुख्य आचार्य पंडित श्री जागृत जोशी एवं सह आचार्य पंडित मनीष जोशी के सानिध्य में हवन, लाभार्थी मुख्य यजमान श्रीमती मीनाक्षी राजेंद्र अवस्थी, सह यजमान श्रीमती बीना सत्यनारायण दवे, नयना पंडित चंद्रशेखर दवे प्रिंसिपल ने हवन में पूर्णाहुति दी। इस शुभ अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों को श्रीमती लीला सत्यनारायण बोरा सत्तू भाई ने मोतियों की माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। रात्रि में मातृशक्ति द्वारा भव्य रात्रि जगह का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चला। कैलाश श्रीमाली के अध्यक्ष ने बताया कि शुभ अवसर पर विद्यु शेखर दवे अध्यक्ष श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, तेज प्रकाश दवे, नरेश दवे, विक्रांत दवे, सतीश ठाकुर के साथ सैकड़ों समाज बंधु के साथ युवा वर्ग एवं मातृशक्ति के रूप में श्रीमती लीला बोहरा, गुलाब सागर महिला मंडल श्रीमती लीला ओझा, श्रीमती संगीता दवे अध्यक्ष, श्रीमती सिंपी दवे, श्रीमती राजकुमारी दवे के साथ महिलाएं उपस्थित होकर पुण्य लाभ लिया। शिवबाड़ी ब्राह्मण समग्र विकास संस्थान महामंदिर का 144वां पटोत्सव आज धूमधाम से प्रातः काल से लगाकर सायंकाल पर्यंत महाप्रसादी एवं महाश्रृंगार आरती के साथ में मनाया जा रहा है। इसमें प्रातः काल में ध्वजारोहण हुआ, उसके पश्चात महाअभिषेक श्री कनक धारा एवं दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के द्वारा आचार्य गणों के द्वारा, पंडित गणों के द्वारा किया गया और 3 घंटे तक निरंतर रूप से दुर्गा सप्तशती संपूर्ण यज्ञ हवन वैदिक विधि विधान से संपन्न किया जा रहा है। तत्पश्चात सायंकाल में महाश्रृंगार आरती और महाप्रसादी और महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण किया जा रहा है, जो श्रीमान अध्यक्ष कैलाश जी श्रीमाली जी के सानिध्य में मुख्य यजमान श्री राजेंद्र जी अवस्थी जी और पंडित जागृत जी जोशी जो इस कार्यक्रम के आचार्य हैं, उनके द्वारा और सह यजमान यहाँ नंद किशोर जी दवे, सत्यनारायण जी दवे, चंद्रशेखर दवे, ये सभी भाग ले रहे हैं। धूमधाम से सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में
समाज हर्षोल्लासपूर्वक ये कार्यक्रम मनाने जा रहा है। मातेश्वरी महालक्ष्मी का 144वां भव्य पाटोत्सव प्रातः 8 बजे ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य ध्वजारोहण के साथ में महालक्ष्मी का पंचदर्मियों से श्री सूक्त के साथ में विद्वान पंडितों के सानिध्य में सुंदर अभिषेक किया जाकर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके अंदर समाज के 4 जोड़े जो महालक्ष्मी के इस यज्ञ के अंदर बैठे धूमधाम से यज्ञ विद्वान पंडितों के सानिध्य में और पंडित चंद्रशेखर जी दवे साहब, प्रिंसिपल साहब, महामिंदर, आपके उत्तरदायित्व में यहाँ पे महालक्ष्मी का यज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई और शाम को मातेश्वरी महालक्ष्मी का सुंदर अभिषेक, श्रृंगार और आकर्षक रोशनी कर महालक्ष्मी की महाआरती संपन्न की गई। तत्पश्चात मातृमंडली द्वारा महालक्ष्मी के रात्रि जोगे का आयोजन किया गया। इस प्रकार से इस पाटोत्सव को महामिंदर समाज ने समस्त बंधुओं को साथ लेकर धूमधाम से व्यतीत किया, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में महापुरुष, माताएं, बहनें और निर्युक्त मंडल यहाँ पे आए और उन्होंने दर्शन लाभ लिए। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। पाली के मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता और निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जन सुनवाई में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। समस्त 48 ग्राम पंचायत सहायक ग्रामीणों ने विभिन्न क्षेत्रों की अपनी समस्याओं को उपखंड अधिकारी के समक्ष रखा। तुरंत प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के आदेश उपखंड अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को दिए गए। जन सुनवाई में बरसात ऋतु के मद्देनजर निचली बस्तियों में जल भराव के स्थान पर उचित व्यवस्थाएं करने, पानी की निकासी करने के निर्देश जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में सहभागिता निभाने के निर्देश समस्त विभागीय अधिकारियों को दिए गए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर जिले भर से आई सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी आशा ने नियमित करने, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया एवं राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा सहयोगिनी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। इनका मानदेय नहीं के बराबर है, जिसके इनके परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। एक आशा सहयोगिनी से प्रतिदिन 100 आभा आईडी बनाने का लक्ष्य दे रखा है, जो धरातल पर एक दिन में 100 आभा आईडी बनाना संभव नहीं है। इसके अलावा एनसीडी के अंतर्गत सी बैंक फॉर्म भरना, पीएमजेवाई में ई-केवाईसी करना, स्टॉप डायरिया कार्यक्रम, मौसमी बीमारियों का सर्वे करना इत्यादि कार्य एक साथ करना संभव नहीं है। उक्त सभी कार्यों के पीछे हमारा जो मूल कार्य जैसे एएनसी, पीएनसी, एचवीएनसी, एचईबीवाईसी आदि कार्य छूट रहा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इनके द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है। आजादी के बाद कई सरकारें बनी, मगर इन आशा सहयोगियों को न तो राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला, न ही विशेष मानदेय बढ़ा। हर बार बजट में 400-500 रुपए बढ़ाकर राज्य कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। आज सैकड़ों की तादाद में जिले भर से आई इन आंगनबाड़ी आशाओं ने विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम दीपमाला है, मैं आशा पत्र हूँ। हम यहाँ पाली कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने आए, क्योंकि हमारी मांगे है जो हमारा कम वेतन है, हम उस वेतन में हमारा काम नहीं होता है
और हमें काम का बोझ भी बहुत ज्यादा दिया है। जैसे NCT है, CBA फॉर्म भरना, स्मार्ट कार्ड वितरित करना, KYC करना, ये सब ऑनलाइन काम होता है जो हमसे कम समय में हो नहीं रहा है। एक दिन का 100 का ABA का हमें बोला गया, जो ये संभव नहीं है। और जो हमारा जिस काम के लिए हमें लगाया था वो तो हमसे काम छूट रहा है। जैसे HbA1c है, NC है, PNC है, टीकाकरण है, ये जन्म मृत्यु शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हमें लगाया। तो इससे अधिक हमें काम दिया जाए जो इस वेतन में हमसे नहीं, और हमारा मानदेय बहुत ही कम है। हम सरकार से ही अपील है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें स्थायी रूप से स्थायी किया जाए, राज्य कर्मचारी बनाया जाए। यही सरकार से हमारी अपील है। और ये हमारे पाली जिले की सभी ब्लॉक की सभी आशा यहाँ इकट्ठी हुई है ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस के। मेरा नाम लीला परमार है। हम सब आज पाली जिले की सभी आशा बहनें यहाँ कलेक्टर ऑफिस में एकत्रित हुई है ज्ञापन देने के लिए। हमारा मानदेय बहुत ही कम है और हमारा कार्य बहुत ही ज्यादा है। हमें सभी प्रकार के कार्य जैसे ई-मित्र के सारे कार्य आसाओं से करवाए जा रहे हैं। ABA ID बनाना, KYC करना, आयुष्मान कार्ड वितरण करना, साथ में ORS का वितरण करना, मौसमी बीमारियों का सर्वे करना, डेंगू का सर्वे करना। एक ही समय में एक साथ इतने कार्य हम नहीं कर सकते और हमारा मानदेय इतना कम है। हमारा परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। कई बहनें ऐसी है जिनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो वो इसी मानदेय पर रहना सारे कार्य कर रहे हैं और इतने कम मानदेय में उनके घर का गुजारा नहीं होता है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा जैसे काम बढ़ाया जा रहा है तो वैसे हमारा मानदेय भी बढ़ाए, उसी काम के अनुरूप हमें पैसा मिलना चाहिए। हमें कहा गया था कि आयुष्मान कार्ड के आपको पर कार्ड के 5 रुपए मिलेंगे, जो 2 साल हो गए आज दिन तक हमें 1 भी रुपया नहीं मिला और पूरा सारा कार्य हमें बिना मानदेय के करवाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेमेंट भी बढ़े जैसे जैसे हमारा कार्य बढ़ाया है, और नहीं तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक। हम ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। जोधपुर को हरा करने की मुहिम अब MDM अस्पताल से एक पेड़ से शुरू हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुहिम कितनी चलेगी कि 1 महीने में 300 पेड़ लग जाएंगे। मजे की बात ये है कि जो पेड़ लगे हैं वो सभी 10-15 फीट के बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको देखभाल की जरूरत नहीं होती। इसी कड़ी में इस मुहिम के संचालक भवानी शंकर नायक और देवराज चौहान ने बताया कि आज अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी सुरेश चौधरी ने अपने जन्म दिवस और राहुल राज पुरोहित ने अपनी विवाह की वर्षगांठ पर अस्पताल में पेड़ उगाकर एक अच्छी शुरुआत की। साथ ही इस उपलक्ष्य में भवानी शंकर नायक से प्रेरित होकर लूणी नवला राम मुंशी ने गांव सिडली लूणी से अस्पताल आकर जन्म दिवस और शादी सालगिरह पर अस्पताल में रक्तदान कर एक शानदार उदाहरण पेश कर बधाई दी। राजस्थान नर्सेज के अध्यक्ष जगदीश जाट ने इस मुहिम की सराहना करते हुए दोनों नर्सिंग अधिकारियों को बधाई दी और सभी साथी कर्मचारी से अपील की कि इन दोनों की तरह हमें अपने हर उत्सव पर पेड़ लगाकर देश को हरा भरा करना है। कार्यक्रम में सुनीता पुरोहित, सुरेंद्र चौधरी, डिम्पल, संजय चौधरी, साबिर खान, गणेश आचार्य, अजय जोशी, भानाराम, बिंजाराम, राजू राम, दीपक ओझा, राम किशोर, राजेंद्र, महेंद्र, हितेश, जेठू सिंह आदि मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। पाली में गुरुवार को जलदाय विभाग की टंकी पर 2 छात्र नेता चढ़ गए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ने उतारा और उन्हें अपनी मांग लिखित में संबंधित अधिकारियों को देने की बात कही और चेतावनी देकर वहां से भेजा। पाली के बांगड़ कॉलेज परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़े युवकों को उतारकर पुलिस द्वारा सख्त हिदायत दी। पाली शहर के बांगड़ कॉलेज परिसर में बनी जलदाय विभाग की टंकी पर NSUI से जुड़े छात्र नेता जितेंद्र सोलंकी, शोभावास देसुरी और हेमंत देवासी नेत्रा सुमेरपुर टंकी पर चढ़ गए। वह रात 3 बजे ही यहां आकर बैठ गए। गुरुवार को इसकी जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने से ASI ओम प्रकाश चौधरी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, उन्हें नीचे उतारने की हिदायत दी। इस पर दोनों नीचे उतर गए। टंकी पर चढ़ने का
उन्हें जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में NSUI की ओर प्रदर्शन हो रहा है। उनकी मांग है कि प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र संघ चुनाव करवाए, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए अपनी मांग को लेकर वे टंकी पर चढ़े। इस पर समझाइश कर बताया कि वे अपनी मांग का ज्ञापन बनाकर लिखित में संबंधित अधिकारियों को दे। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ना गलत है। इस पर उन्हें हिदायत के बाद यहाँ से रवाना किया गया। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। पति पत्नी के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतका द्वारा 2 वर्ष पूर्व में आरोपी भूरा राम पर दर्ज करवाए गए प्रकरण में जेल जाने से बदला लेने के लिए योजना बनाकर करवाई हत्या। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सप्ताह भर पूर्व एक कृषि कुएं पर रात्रि के समय धारदार हथियारों से गला रेत कर पति पत्नी के ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि 2 जुलाई की रात्रि में थाना पिंडवाड़ा क्षेत्र के पिपलिया बैरा स्थित कृषि कुएं पर खेती करने वाले पति पत्नी कालू पुत्र जाति ग्रासिया निवासी राया फलीड काड़ा थाना बेकरिया जिला उदयपुर एवं उसकी पत्नी श्रीमती कोनी उर्फ कानकी का अज्ञात आरोपियों द्वारा हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उक्त ब्लाइंड मर्डर की घटना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र खुलासे हेतु प्रभु दयाल धानिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही व भंवरलाल चौधरी व्रता अधिकारी व्रत पिंडवाड़ा के सुपरविजन में हमीर सिंह भाटी थाना अधिकारी थाना पिंडवाड़ा के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह था मामला। एसपी ने बताया 3 जुलाई को प्राथी सोमनाथ राम पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल को सुरक्षित व संरक्षित करवाया और मौके पर FSL टीम, MOB टीम, MIU टीम एवं डॉग स्क्वाड भी टीम से घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करवाए गए। मृतक पति पत्नी की हत्या किसी परिचित द्वारा ही करना प्रतीत होने से मौके पर ही पुलिस थाना पिंडवाड़ा की अलग अलग टीम गठित कर घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु प्रकरण में आज सूचना एकत्रित एवं मुखबिर सूचना से ज्ञात हुआ कि मृतका श्रीमती कोनी द्वारा 2 वर्ष पूर्व आरोपी भूरा राम ग्रासिया के विरुद्ध प्रकरण थाना पिंडवाड़ा में दर्ज करवाने पर आरोपी लगभग 7 माह न्यायिक अभिरक्षा में रहा था व उसका बदला लेने के लिए घटना कारित कर सकता है, जिस पर आरोपी भूरा राम को दस्तयाब किया गया। उसने उक्त हत्याकांड करवाने के लिए उदारा राम को घटना से 7-8 दिन पूर्व उक्त कृषि कुआं दिखाया एवं पति पत्नी दोनों की हत्या करने के लिए 15,000 रुपए का लालच एवं दोस्ती का वास्ता देकर 2 जुलाई को कासबा पिंडवाड़ा में शाम को आरोपी भूरा राम, उदाराम एवं अन्य बालक द्वारा साथ बैठकर शराब पीकर योजना बनाकर आरोपी भूरा राम उक्त पति पत्नी की हत्या करने के लिए कहकर अपने गाँव आमली चला गया एवं उदाराम एवं उसके साथी नाबालिग द्वारा रात्रि में कृषि कुएं पर जाकर चारपाई पर सो रहे पति पत्नी की लाठी से वार कर एवं धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर उदाराम को दस्तयाब किया गया तो उसने उक्त हत्याकांड को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इनको गिरफ्तार किया गया। ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी भूरा राम पुत्र धन्ना जी जाति गरासिया निवासी भगोरा फली आमली थाना पिंडवाड़ा सिरोही एवं उदारा राम पुत्र सामीरा राम जाति गोमती भील निवासी जाड़ी माखणी गुणा थाना मांडवा उदयपुर हाल सापी बरली थाना पिंडवाड़ा को गिरफ्तार किया है। 2 तारीख की रात को पिपलिया मेरा पड़ता है अपने पिंडवाड़ा के पास नज़दीक में, वहाँ पे एक कुआं था अपने दौलत राम जी गाची का कुआं, उस पर पति पत्नी की बॉडी की हमारे को सूचना मिली थी कि साहब की 2 बॉडी पड़ी हैं और जो दोनों मृतक थे तो कालू नाम का मृतक था और जो उसकी पत्नी थी कोनी। उसके ऊपर 3 तारीख को फिर हमने जो सभी अधिकारी मौके पे हम पहुंचे, जैसी सूचना मिलती है उसके बाद हमारी FSL टीम और डॉग स्क्वाड की टीम वगैरह सारा आके और जो भी एविडेंसेस सीन ऑफ क्राइम से जो भी वैल्यूएबल आइटम्स थे वो हमने वहाँ पे कलेक्ट किए और फिर अलग अलग टीमें बना के जब हम उसके पीछे लगे तो जो अपने मृतका थी कोनी उसने 2 साल पहले पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में एक भूरा राम नाम का आदमी था जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का एक मामला दर्ज करवाया था और छानबीन में जब ये चीज़ निकल के आई फिर हमने उस आदमी को ट्रैक किया और फिर इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। इसमें टोटल 3 लोग शामिल थे, जिसके अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो है भूरा राम। भूरा राम ने फिर एक उदाराम भील करके है उसको उसने रेडी किया कि मैं तेरे को 15,000 रुपये दे दूँगा, तेरे को ये काम करना है। और जिस रात को ये घटना हुई है उस रात को शाम को उन्होंने ढाबे पे बैठ के दारू वारू पी,
नॉनवेज वगैरह खाया और उस रात को ये और एक नाबालिग लड़का है, उन दोनों ने उस कुएं पे जाकर इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। उनको राउंड अप किया जा चुका है और अभी प्रोडक्शन वार्ड पे लेके और बाकी जो और जो इसका रिकवरी का प्रोसेस है वो करेंगे। सर इसमें कोई बलात्कार का भी कोई एंगल है क्या उसमें? बलात्कार का भी रिपोर्ट हमारी गई है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि उसके वाइटल पार्ट में चोट थी, इंजरी थी। उसके साथ रेप है कि नहीं है वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर इसमें कौन से हथियार से कौन सा वेपन यूज़ किया गया था? हथियार जो भी हमारे को बता रहा है चाकू यूज़ किया गया है, क्योंकि एक हथियार हमारे को वहाँ भी मिला था और वो वेपन इसमें यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कोई हमारे को ब्लड स्टेन्स वगैरह नहीं मिले। पुराना था वो, ठीक जंग खाया हुआ उसी कुएं में, लेकिन वो वेपन यूज़ नहीं हुआ। हाँ, ये गर्भवती थी। माँ का तो अभी 7 से 8 वीक के आसपास की महिला प्रेगनेंट थी। ये इन दोनों की ही दूसरी शादी थी, जो आदमी था उसकी दूसरी शादी थी और ये जो मृतका थी इसकी दूसरी शादी थी। इसमें जो नाबालिग भी आप बता रहे हो शामिल था, क्या उसको भी दस्तयाब किया गया? नाबालिग को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसको दस्तयाब करेंगे। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। सीरवी समाज धर्म रथ रेल का नगर वासियों ने स्वागत किया। पाली के सोजत क्षेत्र के बगड़ी नगर में पिपलिया फार्म कृषि हाउस पर श्री आई माताजी का धर्म रथ वैल एवं महंत जति भगा बाबा जी जेकल जी धाम नालय के सानिध्य में धर्म सभा आयोजित की गई। समाज बंधु ने धर्म रथ का पुष्प वर्षा से स्वागत कर साधु संतों का बहुमान किया और संतों से आशीर्वाद दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सीरवी समाज के बंधुओं ने भाग लिया। वहीं जति भगा बाबा का समाज बंधुओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सभी स्वजातीय समाज बंधुओं ने आई माता जी धर्म रथ का दर्शन करके संतों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर समाज बंधु गणमान्य लोग मौजूद थे। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में लगाए गए 211 पौधे। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के आदेशानुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिनांक 11/7/2024 गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक विद्यार्थी एक पेड़ की संकल्पना के आधार पर विशाल वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि माननीय कुलाधिपति के आदेश की पालना करते हुए आज विश्वविद्यालय परिसर में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं योग नेचुरोपैथी के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने सघन वृक्षारोपण किया। इस अभियान के तहत लोग अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाकर इस अवसर को यादगार बनाएं। यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है, बल्कि यह मां के प्रति सम्मान और प्यार भी प्रकट करता है। इस संकल्पना को माननीय कुलाधिपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में फलीभूत करने के लिए एक पेड़ एक विद्यार्थी अभियान शुरू किया गया। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि विश्वविद्यालय एवं समस्त संबद्ध विद्यालयों में भी दिनांक 11/7/2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक विद्यार्थी एक पेड़ की संकल्पना के आधार पर विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। द्रव्य गुण विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में नव निर्मित योग एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय, सुश्रुत सभागार, फार्मेसी एवं संविधान पार्क के सामने हर्बल गार्डन में शीशम, रोहितक, करंज, कनेर, सर्पगंधा, सप्तर्पण एवं शालमणि के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर चंदन सिंह, फार्मेसी निदेशक डॉक्टर विजयपाल त्यागी, हर्बल गार्डन प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुरविया, डॉक्टर नरेंद्र राज पुरोहित, स्नातकोत्तर क्रिया शारीरिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनाली त्यागी एवं द्रव्य गुण विभाग एवं रस शास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर एवं स्नातक अध्येताओं एवं फार्मेसी कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। नमस्कार। आज 11 जुलाई को जैसा कि राजभवन से हमें निर्देश प्रदान हुआ है और हमारे राज्यपाल कुलाधिपति महोदय का आदेश है कि हम एक पौधा मां के नाम और हर छात्र एक पौधा लगाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए
वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और करीब 250 पौधे हम लगा चुके हैं अभी, लेकिन आज स्पेशल अभियान के दौरान हम करीब 211 पौधे लगाने जा रहे हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयोग फायदा मिले। हम सभी जानते हैं कि पौधे की इम्पोर्टेंस हमारे ज़िंदगी में क्या है। इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और हम सब मेडिकल वाले लोग जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो हमारे बेसिकली जो हमारा प्लांट बेस्ड मटीरियल है उस पर ही बेस है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्लांटेशन में औषधि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगें, जिससे कि हमें इन हाउस हमारी जो फार्मेसी है उसकी पूर्ति भी हो सके। यहाँ हम अपने सभी छात्रों से आह्वान भी करते हैं कि ये सभी लोग अपनी तरफ से एक पौधा इस धरती को डोनेट करें। आपको पता ही होगा कि एक पौधा अपने पूरे लाइफ में करीब 36 लाख रुपए की ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो कोरोना पीरियड हमारा गया है, जिसके अंदर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें कितनी ज़्यादा पौधों की ज़रूरत है ये हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज जहाँ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो हमारे फॉरेस्ट हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आज वो भी धरती बची है, अगर हम उसमें पौधा रोपेंगे तो जितने भी हमें प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनसे हम बच सकेंगे। हमारी अपेक्षा है आप सभी लोगों से, हमारे सारे फैकल्टी जो हमारे जगमों डिपार्टमेंट स्पेशली इसमें कंटिन्यूअस लगा हुआ है और आप देख रहे होंगे यहाँ हरियाली, पहले जहाँ सूखा दिखाई पड़ता है तो वहाँ पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इस कैंपस में लगें, जिससे कि यहाँ आके 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए। हमने देखा है कि अपने लाइफ में कई जगह हम गए हैं तो जब कैंपस में जाते हैं तो उसमें 2 डिग्री टेम्परेचर अपने आप डाउन होता है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काशी विश्वविद्यालय है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं इसमें जो प्लांटेशन किए गए हैं उस समय वो आज इसका फल हमको मिल रहा है। शुद्ध हवा, शुद्ध दवाइयाँ, शुद्ध खान पान हो सके हमारा, इसको ध्यान में रखते हुए और हमारे कुलाधिपति के आदेश को मानते हुए हम लोग कंटिन्यूअस इस सघन वृक्षारोपण में सभी शामिल होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है और इसका जीता जाता प्रमाण यहाँ से मिलेगा। धन्यवाद। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। खबर सिकराया से, जहां मरियाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छायादार पेड़ पौधे लगाए गए, साथ ही उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा, अध्यापक अशोक सोनी सहित सभी स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवार और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्टूडेंट्स अब आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। गुरुवार सुबह छात्र संगठन NSUI से जुड़े छात्रों ने चुनाव की मांग को लेकर न्यू कैंपस परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ने की कोशिश की। छात्र नेताओं के हंगामे की सूचना पर भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें पाबंद कर जमानत पर छोड़ दिया गया। दरअसल इस बार भी राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को लेकर छात्र संगठनों की ओर से सभी यूनिवर्सिटी में विरोध जताया जा रहा है। जोधपुर में भी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में स्टूडेंट चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज NSUI की तरफ से न्यू कैंपस में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन की तैयारी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और टंकी पर चढ़ने से पहले ही NSUI के पूर्व छात्र संघ महासचिव अंकित गहलोत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी अक्षय मेघवाल, छात्र संघ महासचिव जितेंद्र देवड़ा को भगत की कोठी थाने ले गई। इस गिरफ्तारी का अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वे भी थाने पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताते हुए
प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गिरफ्तार छात्र नेताओं की रिहाई की मांग की। बाद में तीनों छात्र नेताओं को पाबंद करते हुए जमानत पर छोड़ा गया। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री ने गुरुवार को बाले स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्या एवं परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 11 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण कर आमजन को राहत दी गई। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि समस्त अधिकारी आमजन की ओर से प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं एवं समस्याओं को प्राथमिकता से समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जन सुनवाई में राजस्व के 15, पीएचईडी के 3, बिजली के 3, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, स्वायत्त शासन के 8, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 2, पंचायती राज के 20, पुलिस के 2, शिक्षा विभाग का 1, रसद विभाग का 1, ICDS का 1, माइनिंग के 2, BSSO का 1, बैंक का 1, वैन के 2, रेलवे का 1 सहित विभागों में कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका हाथों हाथ निस्तारण किया गया तथा वहीं शेष प्रकरणों का विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण के निर्देश दिए गए। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। अहिरोली बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों एवं पंचायत भवनों में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना अहिरोली बाजार पुलिस टीम ने 4 लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस सफल अनावरण पर स्थानीय पीड़ितों ने पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। सराहनीय कार्य हेतु पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने 15,000 रुपए से पुरस्कृत किया। अभियुक्त के पास से चोरी के सामानों में 9 बैटरी, 2 LED टीवी, 1 एम्पलीफायर, 2 मॉनिटर, 1 कीबोर्ड व माउस व 1 CPU, 3 इन्वर्टर, 1 वाईफाई राउटर, 1 पावर सप्लाई व 1 लैपटॉप तथा अपराधों में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल, पल्सर UP 57BB 5985 व 1 अदद बोलेरो गाड़ी UP 78CY 2912 तथा चोरी करने में प्रयुक्त लोहे का रम्मा व प्लास व भिन्न भिन्न उपकरण एवं अदद मोबाइल फोन तथा 26,000 रुपए बरामद किए गए। इसी क्रम में पीड़ितों द्वारा पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह को पुलिस के इस सराहनीय कार्य से प्रफुल्लित होकर पुष्पगुच्छ देकर धन्यवाद ज्ञापित। क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहिरोली बाजार स्क्वाड व सर्विलांस टीम ने एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है, जो कि विभिन्न स्कूलों में रात में चोरियां करते थे। इन गैंग द्वारा थाना क्षेत्र अहिरोली बाजार में 5 चोरियां की गई थी, जिसमें 5 मुकदमे पंजीकृत थे। उन 5 मुकदमों का अनावरण हो गया है। इस गैंग के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुगन गौड़, योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र, जावेद उर्फ सैयद अली एवं विक्की राव है। इनके पास से करीब 23 लाख का चोरी का माल एवं चोरी में प्रयोग किए जाने वाले जो भी टूल्स थे वो बरामद किया गया है। इनके पास जो बरामद किए गए हैं उसमें स्कूल से चोरी की गई बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, कंप्यूटर, पावर सप्लाई, लैपटॉप, ये सब बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सर ने पूरी टीम को 15,000 रुपये का इनाम। सर, सामानों का ये बिक्री कहाँ करते थे? यह अलग अलग जगह सामान की बिक्री करते थे। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि सामान जिन्हें बेचा करते थे उनका भी कोई रोल हो। अगर उनका रोल सामने आता है तो उनसे भी कार्रवाई की। पेशेवर अपराधी भी हैं? हाँ, पेशेवर अपराधी हैं। इनके ऊपर जो गैंग सरगना है सुगन गौड़, उसके ऊपर चोरी के 15 मुकदमे इस जनपद में एवं अन्य जनपदों में पंजीकृत हैं। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा बेवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया के चिकित्सा अधिकारी दंत सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार एवं डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने शिविर में बच्चों के दांतों की जांच की, साथ ही उन्हें दांतों के सही प्रकार से देखभाल, सुरक्षा एवं
ब्रश करने और उसके सही उपयोग के बारे में भी जागरूक किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष वाहिद अली ने बताया कि रोटरी द्वारा बच्चों के दांतों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दांत स्वस्थ जीवन का आधार होती हैं और बचपन से ही दांतों की देखभाल करना आवश्यक है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनीता सिंह ने रोटरी क्लब के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोटरी क्लब के सचिव संजय सिंह ने उपस्थित सभी सदस्यों, चिकित्सकों और शिक्षकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस अवसर पर रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली, सचिव अजय सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष अंजलि खरवार, कोषाध्यक्ष दुर्गेश द्विवेदी, संयुक्त कोषाध्यक्ष सदरे आलम, निदेशक अमित श्रीवास्तव, सार्जेंट एट आर्म्स विजय कृष्ण त्रिवेदी, अरुण वर्मा, डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर श्याम बिहारी, अमरेंद्र नारायण सिंह, राजा राम, सुमित वर्मा, गोविंद सिंह, शिक्षक मनोज सिंह, दीपमाला सिंह, राम अवतार मिश्र, चंद्रलता राय, शशि प्रभा, राम रतन एवं आदिल खान सहित विद्यालय के प्रशिक्षक गण, रोटरी क्लब के सदस्य और बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर रितेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी दंत CSC कस्या से आज इस फ्री डेंटल चेकअप जो आयोजित हुआ है रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा, इसमें उपस्थित होकर और सारे बच्चों को ब्रशिंग के बारे में और सामान्य डेंटल चेकअप करने के बाद हम लोग डॉक्टर श्याम बिहारी के साथ काफ़ी अभिभूत हैं और ऐसे डेंटल चेकअप कैंप बार बार लगते रहने चाहिए। इस एरिया के हर स्कूल तक हम पहुँचें और रोटरी क्लब को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह के आयोजन बार बार होते रहें और हम लोगों को सेवा करने का और मौका मिलता रहे। पड़वलिया में आज 62 बच्चों का दंत परीक्षण किया गया और सारे बच्चों को ब्रश पेस्ट दिया गया और सबको बताया गया कि कैसे ब्रश करना है। एक्टिविटीज द्वारा बताया गया सारे बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक क्या है, बच्चों को ब्रश कैसे करना है, दांतों का रख रखाव कैसे करना है, सारे बच्चों को बताया गया है। रोटरी क्लब द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग अधिक से अधिक रूप में अधिक जगहों पर विद्यालयों पर करते रहें। ग्लोबल से लगाकर लोकल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।